हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज करने वाले हैं आपके केबीएस के अंतर्गत, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि केबीएस के अंतर्गत हम करने वाले हैं आपकी पेडागोजी का पोर्शन। बिल्कुल पेडागोजी जो आपकी पूछी जाने वाली है, ठीक है। पुराने पेपरों को भी इसमें नज़र में रखकर जो है ये प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूँ, और नए बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और मैं सारी चीज़ पेपर को उसी तरीके से आपको कराता हुआ चलूँगा, ठीक है। आपका पेपर में जो भी पेडागोजी का पोर्शन आएगा वो 41 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। उसी तरीके से मैंने जो है इसमें पूरी कराने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ईवीएस भी कराऊंगा, हिंदी भी कराऊंगा, इंग्लिश भी कराऊंगा, सारी चीज़ें हैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सब चीज़ ध्यान से समझते हुए चलेंगे। मैंने आपसे कहा है ईवीएस का बिल्कुल हम जो है जब तक एग्ज़ाम होगा इतने हम मजबूत हो जाएंगे कि आपका चाहे 1 महीने में हो एग्ज़ाम, हम जो है आसानी से उस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखना है। फिर भी अगर मन में आपके कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जो साथी देखिए केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन 40, देखिए क्वेश्चन आप अगर आप केबीएस का एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी 41 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले जो है 40 क्वेश्चन है जो कि आपके हिंदी के, इंग्लिश के, करंट अफेयर, कंप्यूटर और आपका रीजनिंग है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में पहले आप पेडागोजी समझेंगे कि विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है। तो क्या है, देखिए विद्यार्थियों को दंडित करना, जो तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। माता पिता को सूचित करना, अब ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन पहले हम पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे। अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय करना, या नज़रअंदाज करना। तो नज़रअंदाज तो गलत करेंगे। अब माता पिता को सूचित करने का क्या आपके पास समय होगा? नहीं। अगर आप जो है विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, एक शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो सबसे ऑप्शन सही वाला है, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय करना, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल उसके कारणों को जानना है और उसके बाद में उसका उपाय भी करना है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि कौन सा विश्वविद्यालय में 1969 माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई, तो किसके द्वारा की गई है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, या एमएस विश्वविद्यालय जो आपका बड़ौदा में पड़ता है। बताइए कौन के द्वारा जो है माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी, वो भी कितने में? 1969 में। समझ लेंगे कौन से में हुई थी, कौन से सन में हुई थी माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत? 1969 में। कौन से विश्वविद्यालय ने करी थी ये आपको बताना है। तो कौन से विश्वविद्यालय ने ये की थी? तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो है माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की थी। कितने में करी थी साथियों? 1969 में की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि CAI का पूर्ण रूप है। CAI का पूर्ण रूप है, क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है फुल फॉर्म से, ठीक है। तो बिल्कुल सारी देखिए मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है और रेगुलर क्लास को करते रहना है, ठीक है। तो CAI का पूर्ण रूप हमें बताना है। क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, या कम्युनिटी असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा? तो ऑप्शन आपका दूसरा ही सही है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ असिस्टेंट भी आ सकता है, ये आपको समझना है, ठीक है, कि ए का मतलब क्या है? असिस्टेड है, और सी का मतलब क्या है? कंप्यूटर है, और आई का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अगली क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि मानव जन्म मुक्त लेता है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? ये भी क्वेश्चन आपके पूछे, सारे क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। किसने? अब्राहम मैस्लो ने। जीन जैकविस राउसेव, जॉन डीवी, WII किलपैट्रिक। किसने जो है ये बात कही है कि मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह किसने दिया है? तो यह किसने दिया है आपके, बिल्कुल आपको पता है किसने दिया है, आपके जीन जैकविस राउसेव, ठीक है। इन्होंने क्या है
यह बात कही है कि मानव जन्म मुक्ति लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है। ये बात आपको समझनी है। इसमें देखिए छोटी सी लाइन भी दे देगा कि मानव जन्म मुक्ति लेता है, ये किसने कहा है, मतलब आधा भी दे देगा। आपको समझना है किसने कहा है, ये इसने कहा है, ठीक है, जीन जैक्विस राउसेव ने, ठीक है। सारी चीज़ें हम करते हुए चलेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेवारी किसके ऊपर है, प्रिंसिपल, शिक्षक, प्रबंधक, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपको पता है, ये तो आप आंसर आंख बंद कर ही लगा देंगे। अब कुछ साथी क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, कुछ साथी इसमें क्या लगाने वाले हैं, उपरोक्त सभी लगाने वाले हैं। क्या आप ये बात ही सोच रहे थे, जहाँ आपको उपरोक्त सभी लगता है वहाँ आप उपरोक्त सभी लगा देते हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम आप देने जाते हैं। स्कूल व्यवस्था की बात की जा रही है, ये बात आपने नहीं देखी, ठीक है। स्कूल अब प्रबंधक स्कूल में रहेगा या नहीं भी रहेगा, शिक्षक चला जाएगा टाइम पूरा करके, लेकिन प्रिंसिपल की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब आप यहाँ पर गच्चा खा गए, ठीक है, कि उपरोक्त सभी लगा और वहीं पे उपरोक्त सभी आप जो है लगा के आ गए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। स्कूल व्यवस्था की बात कह रहा है, उसकी मुख्य जिम्मेवारी किसकी है, तो प्रिंसिपल की होती है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्कूल अनुशासन की बात कह रहा है। शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन तीसरा ही सही माना जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों ही सही हैं। स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षण ग्रहणशीलता वातावरण बनाना, ठीक है। स्कूल अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को किसी प्रकार का दंड देना या समय बांधना। अनुशासन का मतलब है सभी क्रियाकलापों को समय से करना, ठीक है। और देखिए मतलब कहाँ बच्चे को क्या ज़रूरत है वो चीज़ आपको देखनी है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर टीचर टॉट, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, टीचर टॉट, ठीक है, अनुपात 1:39, ठीक है, था। वह क्या था, देखिए बताइए, छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक था, पांचवा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक था, या चौथा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक, या दूसरा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक। कौन सा इसमें सही आंसर है, तो ये मैं दिखा देता हूँ, देखिए छोटा करके, शायद आपको जो है पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही था, कौन सा ऑप्शन आपका सही था, तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि प्राथमिक स्तर पर टीचर टॉट का अनुपात जो है 1:39 है, और वह क्या है, छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक था। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करें कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उनको सही चलने से रोकती है वह कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उनको सही चलने से रोकती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, बग, एरर, बूबू या वायरस। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सी ऐसी क्षति है जो उसको सही चलने से रोकती है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए सही होगा, बग, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, तो बताइए स्कूल में, भाषा प्रयोगशाला में, भाषा शिक्षण में या भाषा सूचना में। भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, तो कहाँ सिखाया जाता है, भाषा प्रयोगशाला में सिखाया जाता है। कहाँ सिखाया जाता है, भाषा प्रयोगशाला में सिखाया जाता है। अब कुछ साथी स्कूल कहेंगे, कुछ कहेंगे भाषा शिक्षण में, कुछ कहेंगे भाषा सूचना में, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। भाषा प्रयोगशाला का मतलब ये नहीं है कि आप जो है लेबोरेटरी, का मतलब ये नहीं है कि जो है एक स्कूल में प्रयोगशाला में सिखाई जा रही है भाषा। प्रयोगशाला का मतलब हो गया आसपास का माहौल, ठीक है, मतलब बच्चे का आसपास का माहौल वहाँ देखने को मिलता है, वहाँ बच्चे का क्या है, व्यावहारिक ज्ञान होता है, ठीक है। मतलब आसपास की भाषा जो है बच्चा सीखता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या है।
ड्रॉपिंग आउट का मतलब क्या है? स्कूल में अनियमित आना, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, वर्ग में से टुअंट खेलना, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होता? अगर आप ऑप्शन इसमें से लगाते तो बिल्कुल ऑप्शन आपका दूसरा सही होता, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ड्रॉपिंग आउट का मतलब आप समझ गए होंगे, ड्रॉपिंग आउट का मतलब क्या हुआ? स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ठीक है, देखिए आपको खुद ही देखकर, क्वेश्चनों को देखकर ही पता चल रहा होगा कि किस स्तर के आपके क्वेश्चन हैं। शायद ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो एक बार इसी बात पर क्या है, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और एक बार अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूरी तैयारी आपकी कराने वाला हूँ। ठीक है, लगातार जो है मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जब बात करें, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण हैं। अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, अप्रभावी शिक्षक, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ आप बिल्कुल, आपकी बात सही होगी। आप उपरोक्त सभी अपने मन में सोच रहे होंगे, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव। ठीक है, बच्चा उसमें रुचि नहीं ले रहा है, इसलिए बच्चा स्कूल लाने से क्या है, कतरा रहा है, स्कूल नहीं आना चाहता। ठीक है, बच्चा भागना चाहता है। शिक्षा की निर्बल पद्धति मतलब जो भी एक शिक्षक पद्धति, एक शिक्षण पद्धति के माध्यम से बच्चे को सिखा रहा है, वो पद्धति काम नहीं कर रही है, इसलिए बच्चा नहीं आना चाहता। अप्रभावी शिक्षक, कोई भी शिक्षक जो है पूर्ण रूप से सही नहीं है, कह सकते हैं क्रोधित शिक्षक है, या मान के चलो ज्ञान उसमें कम है, तो ये भी ये बात आपकी वहाँ पर स्कूल में अनुपस्थित रहने का कारण बन सकती है। तो ये तीनों ही बात आपकी सही थी, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है, निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है प्रबंध, संगठन, प्रशासन, निरीक्षण। निर्णय लेने की बात कही जा रही है, इसमें क्या है, निर्णय लेने की बात कही जा रही है, तो बिल्कुल प्रशासन की बात कहेंगे। ठीक है, तो निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र किसका होता है? प्रशासन का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? बताइए किस तरह मापेगा? छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके, छात्र के माता पिता को पूछकर। तो ये देखिए, मैं सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं वो इसमें आंसर बताएंगे। अब कुछ साथी इसमें क्या करेंगे, कुछ साथी इसमें तीसरा लगा देंगे, कुछ साथी इसमें तीसरा लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। चौथा आपको देखकर ही पता चल रहा है कि माता पिता से पूछकर। ठीक है, अब आपके दिमाग में डाउट था कि तीसरा सही है, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छात्रों की जांच करके। दोबारा समझे क्वेश्चन को, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो उनकी जांच करने की बात ये नहीं कही जा रही है कि उनको टेस्ट दिया जा रहा है। जांच करने का मतलब है उनसे बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, उनके बारे में जानेगा। ठीक है, उनकी क्या क्या कमियां हैं उनकी जांच करेगा। ठीक है, या उनके कार्यों को विश्लेषण, मतलब विश्लेषण हो गया, उनको उसमें बांटना, अलग अलग करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बड़ा देखकर नहीं लगाना है, क्योंकि आप इसमें जो है, ये आपका सीटेट नहीं है, आप इसको बिल्कुल भूल जाएं कि सीटेट की तरह आप ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है, क्वेश्चन घुमाकर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बात समझ होंगे, छात्रों की जांच करके। ठीक है, जांच का मतलब वो नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखिए, मैं जैसा कि आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके इस क्रम में हम करते जाएंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? पाठ को याद करके, पाठ को समझाकर, विद्यार्थियों का स्व अध्ययन द्वारा, रुचिकर तरीके से शिक्षण देकर। शायद ये आंसर आप सही कर दें, शायद ये आंसर आप सही कर दें। क्या आप ऑप्शन चौथा लगाएंगे क्या? रुचिकर तरीके से शिक्षण देकर। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे कराया जाए? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा, ये चौथा बिल्कुल गलत है, रुचिकर तरीके से शिक्षण देकर। विद्यार्थियों को स्वाध्ययन द्वारा मतलब बच्चा स्वयं से सीख रहा है। ये चीज़ आपकी देखिए सीटेट में और तरीके से पूछी जाती थी और इसमें अलग तरीके से पूछी जा रही है। याद करने की, रटने की बात मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ, सीटेट में बता चुका हूँ। याद करना, रटना,
ठीक है, बार बार दोहराना, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, पाठ को समझा देंगे लेकिन बच्चा भूल जाएगा, लेकिन जब बच्चा स्वयं अध्ययन कर लेगा, स्वयं उस चीज़ को समझ लेगा, तो वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि छात्रों को विज्ञान विषय सिखाना चाहिए। प्रश्न उत्तर दे के प्रयोग दिखाकर, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर, रुचिकर तरीके से। ये ऑप्शन आप 100% आप सही कर देंगे अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि छात्रों द्वारा जब भी कोई भी कार्य किया जा रहा है, छात्र खुद करके सीख रहा है, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देंगे प्रयोग दिखाकर, रुचिकर तरीके से। अब आप रुचिकर रट लेते हैं, रुचि तरीके से, रुचि ये आप नहीं समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हम समझेंगे ध्यान से, छात्रों को विज्ञान विषय सिखाना चाहिए, तो छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर, क्योंकि मैंने बताया था विज्ञान में प्रयोग द्वारा मतलब बच्चा खोज करके स्वयं से सीखेगा, वही ऑप्शन आपका सही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, पारंगत मतलब सीखा हुआ शिक्षक, या उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी वाले इनके दिमाग में, सभी साथियों के दिमाग में उपरोक्त सभी आ रहा होगा, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। क्या है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। उचित पर्यावरण देंगे, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति मतलब वो भी आवश्यक है। पारंगत मतलब एक शिक्षक जो है उस विषय में जो है जानकार होना चाहिए, उस विषय की उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से तीन ऑप्शन आपके सही माने जाते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन अगले की बात करें कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। उन्हें भाषा की शिक्षा देकर, उन्हें कहानियाँ सुनाकर, उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा की शिक्षा देकर, उन्हें संगीत सुनाकर। तो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है ये आपको बताना है। कैसे सिखाया जाएगा आप बताएंगे तो बिल्कुल ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। कैसे सिखाएंगे, उन्हें कहानियाँ सुनाकर, उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा शिक्षा देकर। क्या खेल पद्धति के माध्यम से भाषा सीखी जा सकती है, आप बताइए। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल संगीत सुनाकर ही थोड़ी सीख जाएगा बच्चा भाषा। उन्हें भाषा की शिक्षा देकर, अब आप जानिए बच्चा जो अपनी मातृभाषा अलग लेकर आ रहा है, एक टीचर अलग लेकर आ रहा है, एक दूसरा बच्चा अलग लेकर आ रहा है, कि भाषा शिक्षा देकर आप सिखा सकते हैं, नहीं। उन्हें कहानियाँ सुनाकर उसके माध्यम से, ठीक है, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को आसानी से समझ ले, उसमें रुचि नहीं लगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। मैंने जो है EBS पेडागोजी सीटेट में मैंने करा रखा है कि कहानी कविताओं के माध्यम से बच्चा जो है आसानी से किसी भी चीज़ को जो है शिक्षण पद्धति को जो है सीख लेता है। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है क्वेश्चन, यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो क्या करना चाहिए। शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए, शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए, शिक्षक को छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को छात्र को सजा दंड देना चाहिए। तो दंड देने की बात तो आप गलत करेंगे। अब इसमें क्या ऑप्शन आपका सही होगा। क्या शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए, तो वो एकदम ये तो रटने वाली मतलब बच्चा जो है जैसा शिक्षक समझाएगा वैसा ही रट लेगा, तो ये आपका गलत होगा। इसमें कौन सा दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा, कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ऑप्शन आपका तीसरा सही माना जाएगा। शिक्षक को छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैंने बता रखा है, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तभी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों। शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों। छात्र प्रवास से खुश होते हैं। छात्रों के लिए अध्ययन एक बोझ नहीं मानना चाहिए। छात्रों को सीधे संपर्क संबंध से विभागीय ज्ञान मिलता है। छात्र प्रवास से आनंदित होते हैं, आनंद की बात नहीं करेंगे, खुश रहने की बात नहीं करेंगे। दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन सा आपका सही माना जाएगा। तो ऑप्शन आपका तीसरा ही सही है कि छात्रों को सीधे संपर्क संबंध से विभागीय ज्ञान मिलता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, छात्रों के लिए अध्ययन एक बोझ नहीं मानना चाहिए, यह ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन आपका तीसरा सही माना जाएगा। क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि अब इन छात्रों में शैक्षिक रुचि
नहीं रही क्योंकि वहाँ व्यवसायों में अधिक पैसे हैं, शिक्षण की ज़्यादा महंगा है, वे शिक्षा के बेहतर भविष्य नहीं देख सकते, वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम और नमूना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें कह रहा अब इन दिनों छात्रों में शैक्षिक रुचि नहीं रही क्योंकि वहाँ व्यवसायों में अधिक पैसे हैं, शिक्षक भी ज़्यादा महंगा है, वे शिक्षा के बेहतर भविष्य नहीं देख सकते, वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम और नमूना नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम और नमूना नहीं है, इसीलिए बच्चा उसमें रुचि नहीं ले रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि छात्रों को शैक्षिक भ्रमण ले जाते हैं, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाता है, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, छात्र आनंद ले सकते हैं, आनंद वाली बात खत्म हो गई। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका तीसरा सही है, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि मैंने बताया है। बोझ नहीं समझा जाए, इसलिए ज़रूरी थोड़ी है कि शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है बच्चा बोझ समझेगा। ठीक है, उसी बोझ को कम करने के लिए, ये आप समझ सकते हैं, मतलब बच्चा एक बोरियत महसूस कर रहा होगा, इसको दूर करने के लिए एक शिक्षक क्या है, क्षेत्र के भ्रमण का जो आयोजन करता है, जिससे बच्चा क्या है, उस बच्चे के ज्ञान में वृद्धि हो। केवल छात्रों माता पिता को संतुष्ट करने के लिए शैक्षिक भ्रमण थोड़ी कराया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, बच्चे के ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए जो है शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगले की बात करें, यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो क्या करना चाहिए? यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन इसमें ऑप्शन इसमें अलग दे रखा है, ऑप्शन इसमें अलग दे रखा है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है पहले इसी लेक्चर में। ठीक, शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए, शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए, शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और उन्हें याद रखने के लिए कहना चाहिए। याद करना रटवाना बिल्कुल गलत माना जाएगा, याद करना रटवाना गलत माना जाएगा। शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चा खुद से सीखेगा। तो यह कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन आपका दूसरे में देखने को मिल रहा है कि शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए। जब बच्चा बता ही नहीं पा रहा तो बार बार पूछने से क्या वो बता देगा? नहीं बता पाएगा। अन्य मामलों से पूछना चाहिए, मतलब अलग तरीके से जो है बच्चे को, शिक्षक को क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए ये वाला पूछा गया था जो अभी हमने करा है, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप कहेंगे कि जल्दबाजी में जैसे आपने तीसरा लगा दिया उस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी तीसरा लगा दें तो ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए? एक छात्र द्वारा पाठ तैयार किया जाना चाहिए, शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताना चाहिए, शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को बता देना चाहिए, शिक्षक को पहले पाठ के प्रश्नों के उत्तर दे देने चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इस तीन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? तो ऑप्शन आप दूसरा सही कर देंगे, शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या घटना है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे बच्चा क्या उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करे, बच्चा जिसमें रुचि लेने लगे जाए। ठीक है, एक छात्र द्वारा पाठ तैयार किया जाना चाहिए, ये कह रहा है शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, तो छात्र द्वारा पाठ थोड़ी तैयार किया जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को बता देने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। कठिन शब्दों को बता देंगे बच्चा डरने लगेगा, समझ नहीं पाएगा, बोरियत महसूस करेगा, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका दूसरा सही था, शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताना चाहिए, मेन पॉइंट जो है पहले बता देंगे, उसके बाद डिटेल में बच्चा जो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने लगेगा तो एक शिक्षक को उसमें डिटेल में फिर बाद में बता देना चाहिए। क्वेश्चन अगले की बात करें, आप एक शिक्षक हैं और आपका स्थानांतरण एक गांव की संस्था में से एक शहर में हुआ है, मतलब गांव से आप शहर में आए हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे बताइए। आपको कुछ समय शहर में रहना होगा
और बाद में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको पढ़ाने में नए आयामों जैसे कि इंटरनेट आदि की सहायता लेनी होगी। आपको अन्य शिक्षकों से बात करनी चाहिए और बाद में आधुनिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। तो शायद ये देखिए, ये आप जो है आसानी से लगा दें। मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ और छोटा कर देता हूँ जिससे आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? ऑप्शन आप दूसरा सही कर देंगे। आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जैसा गांव में पढ़ा रहे हैं, जैसा शहर में पढ़ा रहे हैं, अगर आप शहर से गांव में जा रहे हैं तब भी आपकी शैक्षिक प्रक्रिया वैसी ही रहनी चाहिए। गांव से शहर में जा रहे हैं तब भी आपकी शैक्षिक प्रक्रिया वैसी ही रहनी चाहिए। यहाँ कह रहा है एक गांव की संस्था में से एक शहर में हुआ है, आप कैसे उन्हें संभालेंगे? आपको कुछ समय शहर में रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपको पढ़ाने में नए आयामों जैसे कि इंटरनेट आदि की सहायता लेनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक पूरा निपुण होता है किसी चीज़ में। आपको अन्य शिक्षकों से बात करनी चाहिए और बाद में आधुनिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। तो ये आप ऑप्शन चौथा लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपका चौथा भी गलत होगा। ये कह रहा है शिक्षकों से बात करनी चाहिए और बाद में आधुनिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। अब शिक्षक से बात करके कैसे पता चलेगा? नहीं, आप जब बच्चे से बात करेंगे तब आपको पता चलेगा, जो कि शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे आपके समक्ष आएंगे, आप बच्चे की भाषा को समझेंगे, उसी प्रकार अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को बदलते रहेंगे, ठीक है। समझ गए आगे की बात? अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? विद्यालय में अधिक और अधिक पढ़ना चाहिए। केवल उन्हीं प्रश्नों को याद रखने चाहिए जो परीक्षा में पूछे की संभावना हो। विद्यालय में शिक्षक के साथ और घर पर माता पिता के साथ अध्ययन करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है अपनी रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये मैं दिखा देता हूँ बड़ा करके, इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे? तो कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे? ऑप्शन आप चौथा सही लगाएंगे, अपनी रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? विद्यालय अधिक अधिक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को याद रखने चाहिए जो परीक्षा में पूछने, मैंने बता दिया, रटने की बात खत्म करेगा। विद्यालय में शिक्षक के साथ और घर पर माता पिता के साथ अध्ययन करना चाहिए। कुछ साथी इसमें तीसरा लगाएंगे सुनहरे भविष्य के लिए, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। आगे की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, ये आप समझेंगे। केवल एक स्कूल तक की बात कहता तब आप ऑप्शन तीसरा लगा देते, लेकिन वो कह रहा है आगे भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए कह रहा है। तो अपनी रुचि जो आप जाहिर कर रहे हैं, वो शौक, किसी चीज़ से आप जो है दुखी कह सकते हैं या एकदम से किसी चीज़ को चौंक गए, उस चीज़ को क्या है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गलत सही है क्या है, ठीक है, उस चीज़ को जो है ज़्यादा गलत नहीं बताना चाहिए, ठीक है। सुनहरे भविष्य की ये बात कह रहे हैं। क्वेश्चन अगले की बात करें कि व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचारण होगा यदि अध्यापक तैयार नोट में से पढ़ेंगे, पूर्व तैयारी कर नोट बनाएंगे और उनका मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, सहसा वक्तव्य देंगे, अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा वक्तव्य देंगे। कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? तो कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? ऑप्शन आप लगाने वाले हैं चौथा, अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा वक्तव्य देंगे। व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचारण होगा यदि अध्यापक क्या करेगा, तैयार नोट में से पढ़ाएगा, ये गलत। पूर्व तैयारी पर नोट बनाएंगे और उनका मार्गदर्शन करके उन्हें इस्तेमाल करेंगे, बच्चे पर गलत इफेक्ट पड़ेगा अगर इस तरीके से करेंगे। आप नोट में से पढ़ाएंगे देख देख कर, तो ये गलत है। सहसा वक्तव्य देंगे, ये गलत माना, मतलब जो इसका कोई मतलब नहीं है। अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा वक्तव्य देंगे, किसी भी विषय में से कोई भी अच्छा टॉपिक है, कोई एक अच्छी बात है, उसको लेकर बच्चे को समझाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल्य है विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है, विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना, अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित करना, वर्ग नियमित रूप से लेना।
तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसमें देखिए वर्ग नियमित रूप से लेना, मतलब किसी भी वर्ग में बांटना, ये आपका गलत माना जाएगा। मैंने आपको बता रखा है किसी कैटेगरी में मतलब बांटना, अलग अलग करना, वर्ग नियमित रूप से लेना, ठीक है। अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना, तो ये कुछ हद तक सही है लेकिन गलत माना जाएगा। क्यों? अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल्य होना चाहिए, तनाव से कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल की बात करेगा, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, विद्यार्थी को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो। यह बिल्कुल आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक कोई शिक्षक किसी बात को समझा रहा है तो डिपेंड करता है कि ये विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल माना जाएगा अध्यापन के समय, ठीक है। विषय पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये गलत माना जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन अगले की बात करें कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, या चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन आपका चौथा ही सही है कि भारत और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि इससे एक शिक्षक जो है एक अच्छी बात है, नई नई चीज़ें सीखने को उसे मिल जाएंगी। विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेश कोर्स में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे, तो कैसे? मूल्यों पर भाषण करके, टीवी कार्यक्रम दिखाकर, विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके, या धार्मिक उत्सव में मनाकर। एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे किस तरीके से? तो किस तरीके से ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके, ठीक है। मूल्यों पर भाषण, मैंने बता दिया भाषण रटना ये गलत माना जाएगा, टीवी कार्यक्रम से नहीं सीख पाएगा। लेकिन बच्चा जब उसमें जो भी उसके जो कह सकते हैं पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सूची है, उसी के आधार पर बच्चा खुद से, देखिए कह रहा है सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों की बात कर रहा है, मतलब खुद से करने की बात इसमें की जा रही है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना, विद्यार्थियों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखना, और सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? बिल्कुल ऑप्शन आपका ए सही होगा, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन का सर्वाधिक जो महत्व माना जाएगा, जो ठीक है, वो आपका निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन माना जाएगा। मतलब कह सकते हैं बच्चे का जो है कह सकते हैं क्रम बाई क्रम कितना बच्चा सीख रहा है, ऐसे कह रहे हैं मंथली बच्चा कितना सीखा, उस चीज़ को बात समझना, ठीक है। निरंतर का बात ये कही जा रही है, ठीक। प्रत्येक दिन भी कह सकते हैं आप, ठीक, कितना सीख रहा है, कितना बच्चा सीख चुका है, ये चीज़ें उसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये हम जो है आज 30 प्रश्नों को हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, 30 पेडागोजी प्रश्न को हमने कंप्लीट करा है साथियों, जो कि आपके KBS के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस तरह क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, KBS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, ठीक है। अभी तक जितने साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे, इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है चैनल से साथी जुड़ सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए गुरुकुल क्लास में, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।